स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। तो चलिए यूपी टेट के लिए एक और बेहतरीन क्लास आज आपके सामने रखने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा चौमस्की का भाषा विकास का सिद्धांत। यहाँ से हर बार पेपर में प्रश्न बनते हैं, चाहे हिंदी को ले लीजिए चाहे आप सीडीपी को ले लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो ध्यान दीजिएगा, चौमस्की से बनने वाले जितने भी प्रश्न होंगे हम आपको कराएंगे। आपको एक बात को ध्यान में रखना है कि चौमस्की कौन से सिद्धांत दिए थे, तो भाषा विकास का सिद्धांत चौमस्की साहब ने दिया था। तो चलिए लेट न करते हुए क्लास को शुरू करेंगे और बहुत सारे प्रश्नों की चर्चा आज की क्लास में यहाँ पर करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो या पेपर 2 की, दोनों के लिए यह क्लास इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो ये रहा क्लास का पहला प्रश्न। कहा जा रहा है कि चौमस्की का संबंध किस क्षेत्र से है? गणित से, भाषा विकास से, जीव विज्ञान से या दर्शन से? हम आपको क्लास में सरल और माध्यम और टफ, मतलब मीडियम और टफ सभी प्रकार से प्रश्न को लेकर आए हैं आपके लिए। ठीक। तो अभी मैंने जस्ट बताया कि भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चौमस्की ने दिया था। इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का जो उत्तर होगा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि चौमस्की के अनुसार भाषा अर्जन किस पर आधारित है? पर्यावरण पर, अभ्यास पर, जन्मजात क्षमता पर या अनुकरण पर? तुरंत बताइए प्रश्न संख्या 2 का उत्तर क्या होने वाला है। चलिए, बिल्कुल। चौमस्की के अनुसार अगर भाषा अर्जन किस पर आधारित है, ये प्रश्न आपके सामने आ जाए तो पर्यावरण पर कभी नहीं होगा, अभ्यास पर बिल्कुल नहीं और अनुकरण पर भी आधारित नहीं होगा। तो नोट करिएगा, यहाँ पर जो होगा वह होगा हमारा जन्मजात क्षमता, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। चौमस्की का सिद्धांत क्या कहलाता है? व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत या जन्मजात सिद्धांत या सामाजिक सिद्धांत? चलिए तुरंत इसका उत्तर बताइए और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो व्यवहारवाद का जनक वाटसन साहब को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था, तो पियाजे ने दिया था। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। सामाजिक सिद्धांत किसने दिया था, अगर आपसे ये पूछा जाए तो नोट करिए, बंडूरा साहब ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक ना। तो यहाँ पर अगर चौमस्की का सिद्धांत क्या कहलाता है ये प्रश्न पूछा गया था, तो उत्तर नोट करिए जन्मजात सिद्धांत, यानी कि सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक। बिल्कुल सी वाला ऑप्शन सही करिए और तुरंत आगे बढ़िए। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिए और इस पूरी क्लास को जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ से पेपर सीधे आपके प्रश्न पत्र में मिलेंगे। ठीक है, जो आपके पेपर में आने वाले प्रश्न पत्र उसमें मिलेंगे। ठीक। चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। तो कहा जा रहा है कि भाषा अर्जन यंत्र का अर्थ क्या है? ए ऑप्शन कह रहा है कि भाषा सीखने की जन्मजात व्यवस्था, बी ऑप्शन कह रहा है कि मशीन द्वारा भाषा सीखना, सी ऑप्शन किताबों से भाषा सीखना और डी ऑप्शन शिक्षक द्वारा भाषा सिखाना। चलिए प्रश्न संख्या 4 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। बिल्कुल, भाषा अर्जन यंत्र का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। तो नोट करिएगा, अगर भाषा अर्जन के अंतर यंत्र की बात किया जाता है तो कभी भी शिक्षक द्वारा सिखाना नहीं होगा, ना ही किताबों द्वारा भाषा सिखाना। ये सी और डी ऑप्शन कट जाएंगे। आपको अब सिर्फ ए और बी में से उत्तर चुनना है, कौन सा सही होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है बी ऑप्शन की मशीन द्वारा भाषा सीखना, तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर उत्तर जो होगा वह हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या कह रहा है? भाषा सीखने की जन्मजात व्यवस्था। नोट करिएगा, भाषा अर्जन यंत्र का अर्थ क्या है अगर आपसे ये पूछा जाए, तो भाषा सीखने की जन्मजात व्यवस्था, यानी कि ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है अगला प्रश्न। भाषा अर्जन यंत्र किससे संबंधित है? तो अभी मैंने यह प्रश्न कराया जस्ट, तो नोट करिएगा, भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता कहलाती है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर भी वही प्रश्न आ गया। ठीक। ये प्रश्न बताइए, कह रहा है कि चौमस्की किस विचारधारा के विरोधी थे?
ये आखिरी समय के लिए ब्रह्मास्त्र क्लासेज हैं। आप इन क्लासेज को ज़रूर देखिए, पूरी क्लास को। ठीक? चलिए, चॉम्स्की किस विचारधारा के विरोधी थे? व्यवहारवाद, मानववाद, संरचनावाद या प्रगतिवाद? तुरंत बताइए प्रश्न संख्या 6 का उत्तर क्या होगा? अगर आपसे पूछा जाए कि चॉम्स्की किस विचारधारा के विरोधी थे तो उत्तर हो जाएगा व्यवहारवाद। और इसके जनक जो हैं वो हैं हमारे कौन? वाटसन साहब। इनको आप लोग नोट करके याद कर लीजिए, क्योंकि यूपी टेट है भाई साहब, फैक्ट आधारित प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछता है। ध्यान दीजिएगा और आगे चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि चॉम्स्की के अनुसार बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? केवल अनुकरण से, केवल अभ्यास से, जन्मजात क्षमता से या दंड से? बताइए। चॉम्स्की के अनुसार बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? तो अभी मैंने यहाँ पर प्रश्न कराया था, थोड़ा सा यहाँ पर इस प्रश्न को बदल करके आपके सामने रखा गया है, तो इसका उत्तर नोट करिएगा। केवल अनुकरण से नहीं मानते चॉम्स्की, सिर्फ अगर बात करें अभ्यास से तो नहीं, बल्कि चॉम्स्की जो मानते हैं वो मानते हैं जन्मजात क्षमता से। किससे? जन्मजात क्षमता से, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चॉम्स्की के सिद्धांत में किसका महत्व कम है? पर्यावरण, जन्मजात क्षमता या मस्तिष्क या भाषा संरचना? तुरंत बताइए प्रश्न संख्या 7 का उत्तर क्या है? देखिए, क्लास की स्पीड थोड़ी सी तेज रखनी पड़ेगी क्योंकि प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक है। चॉम्स्की का संपूर्ण निचोड़ यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करेंगे। यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम आपको करा देंगे, निश्चिंत रहिए। ठीक? और ये टॉपिक चॉम्स्की आपके पेपर सीटेट वाले पेपर में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी भाषा विकास का सिद्धांत का वर्णन है। अगर आप यूपी टेट में पढ़ ले रहे हैं तो आपको सीटेट में भी काम देगा और सुपर टेट में भी काम देगा ये। ठीक? चलिए बात करेंगे इस प्रश्न के उत्तर की कि चॉम्स्की के सिद्धांत में किसका महत्व कम है। तो जन्मजात क्षमता तो वो मानते हैं, मस्तिष्क मानते हैं, भाषा संरचना भी मानते हैं, लेकिन पर्यावरण का महत्व बहुत कम देते हैं हमारे चॉम्स्की साहब। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक? चलिए क्या कह रहा है प्रश्न? प्रश्न संख्या 9 कह रहा है सार्वभौमिक व्याकरण किसका विचार है? पियाजे का, स्किनर का, चॉम्स्की का या वाइगोत्स्की का? आप तो उत्तर दे ही सकते हैं क्योंकि हमने आपको पहले ही टॉपिक बता दिया है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए सभी लोग एक तरफ से कमेंट करिए तो इस प्रश्न का उत्तर कोई भी गलत नहीं करेगा। ठीक है? बताइए प्रश्न संख्या 9 बिल्कुल। तो नोट करिएगा, अभी मैंने जस्ट टॉपिक बताया था चॉम्स्की का भाषा विकास सिद्धांत टॉपिक होगा। तो यहाँ से जितने भी प्रश्न आज हम पूछेंगे सिर्फ आपको चॉम्स्की के ही प्रश्न मिलेंगे। ठीक? ये रहा आज की क्लास का 10वां प्रश्न। क्या कह रहा है देखिए, सार्वभौमिक व्याकरण का अर्थ है क्या है? सभी भाषाओं का एक समान आधार। बी ऑप्शन कह रहा है कि व्याकरण का अभ्यास। सी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा का अनुकरण और डी ऑप्शन भाषा का अनुवाद। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा? चलिए, सार्वभौमिक व्याकरण का अर्थ क्या है? तो नोट करिएगा, इसका अर्थ जो होगा भाषा का अनुवाद नहीं होगा, भाषा का अनुकरण नहीं होगा, ना ही भाषा का अभ्यास होगा, बल्कि सभी भाषाओं का एक समान आधार हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक ना? चले नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। कहा जा रहा है कि चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन कब शुरू होता है? विद्यालय में, जन्म से, 5 वर्ष के बाद या किशोरा अवस्था में? ये प्रश्न सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करिएगा और इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग दीजिए, चाहे आपको आता हो या ना आता हो। चलिए, नहीं आता जिनको तुक्का मारेंगे और जिनको आता है सही से बताइए उत्तर, सब लोग कमेंट करिए। चलिए प्रश्न संख्या 11 बिल्कुल। देखिए, चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन कब शुरू होता है? तो चॉम्स्की ने कहा कि जैसे ही बालक जन्म लेता है तुरंत उसका भाषा अर्जन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है? तो यहाँ पर कौन सा उत्तर सही होगा? दूसरा, यानी कि बी वाला ऑप्शन जन्म से। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमारा। कह रहा है कि चॉम्स्की का सिद्धांत किसका विरोध करता है? स्किनर का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, कोहलर का सिद्धांत या थॉर्नडाइक का सिद्धांत?
प्रश्न संख्या 12। चलिए तुरंत बताइए कौन सा उत्तर हमारा सही होगा। चौमस्की का सिद्धांत किसका विरोध करता है, आपको बताना पड़ेगा। चलिए बिल्कुल, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको यूपी टेट के सभी टॉपिक इम्पोर्टेंट जो हैं और साथ में एक प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट या मॉडल पेपर या मैराथन क्लास सभी फ्री में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर की बात किया जाता है तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। चौमस्की ने किस पर अधिक जोर दिया? बाहरी कारक पर, आंतरिक कारक पर, सामाजिक कारक पर या आर्थिक कारक पर? प्रश्न संख्या 13। उत्तर क्या होगा एक बार बताइए। चलिए चौमस्की ने किस पर अधिक जोर दिया? तो नोट करिएगा, चौमस्की ने बाहरी कारक पर ध्यान नहीं दिया, ना ही सामाजिक कारक पर। उन्होंने आंतरिक कारक पर अधिक ध्यान दिया था, इसलिए हमारा उत्तर जो होगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलें आगे बढ़ें। बिल्कुल, बिल्कुल, इसी प्रकार से प्रश्न आएँगे आपके पेपर में, टेंशन मत लीजिए। अभी हमारी इस क्लास में सरल भी प्रश्न हैं और टफ भी प्रश्न हैं, तो जुड़े रहिएगा, पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा। ठीक है ना? देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि भाषा अर्जन यंत्र कहाँ स्थित माना जाता है? हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े या हाथ? भाषा अर्जन यंत्र कहाँ स्थित माना जाता है, आपको ये बताना है। तुरंत बता दीजिए कहाँ स्थित होगा, हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े या हाथ? प्रश्न संख्या 14 का उत्तर क्या होगा? बिल्कुल, तो नोट करिएगा, प्रश्न संख्या 14 का जो उत्तर होगा वो हो जाएगा मस्तिष्क, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, यहाँ पर कई ऐसे प्रश्न आपको आज हम प्रोवाइड करेंगे जो आज से पहले शायद आपने देखा भी नहीं होगा, लेकिन थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्लास है और यहाँ से प्रश्न हर बार यूपी टेट पूछ रहा है। ठीक है ना? चलिए, प्रश्न देखिए, कह रहा है कि चौमस्की का सिद्धांत किस प्रकार का है? व्यवहारवादी, जन्मजात या सामाजिक या नैतिक? थोड़ा-सा फिर से पैटर्न आपके सामने बदल करके रखा गया, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि चौमस्की का जो सिद्धांत था वह था जन्मजात। इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट मानिए। ठीक, जहाँ पर भी भाषा विकास का सिद्धांत की बात किया जाए वहाँ पर जान जाइएगा कि यह सिद्धांत जो है जन्मजात कार्य करता है। ठीक, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे आइए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि चौमस्की के अनुसार भाषा सीखने की क्षमता क्या है? सीखी जाती है, जन्मजात होती है, सिखाई जाती है, केवल पढ़ाई से आती है? बताइए। प्रश्न संख्या 16, चौमस्की के अनुसार भाषा सीखने की क्षमता क्या होता है? चलिए तुरंत बताइएगा 16वें का उत्तर क्या सही होगा। चलिए बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर भी जन्मजात होती है, अगर आपने भी उत्तर बी वाला यहाँ पर चुना होगा तो आपको 1 नंबर इस प्रश्न के ज़रूर मिल जाएँगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर जन्मजात उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किसने कहा कि बच्चा भाषा के नियम स्वयं खोजता है? अगर आपसे कहा जाए कि बच्चा भाषा का नियम स्वयं खोजता है, ये किसने कहा, तो उत्तर भी आपको चौमस्की ही बताना पड़ेगा, क्योंकि भाषा विकास का सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक जो थे वो थे चौमस्की। ठीक ना? बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ें। ठीक है, ठीक है। देखिए, कह रहा है कि चौमस्की का सिद्धांत किसके विपरीत है? अनुकरण के, अभ्यास के, व्यवहारवाद के या उपरोक्त सभी के? तुरंत बताइए आपको क्या लगता है, इस प्रश्न का उत्तर 18वें का उत्तर क्या होगा? ए बी सी डी उत्तर क्या होगा? तुरंत बताइए। चलिए बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, अगर चौमस्की का सिद्धांत किसके विपरीत है ये बात किया जाए तो नोट करिएगा किसके विपरीत है? अनुकरण के विपरीत है, अभ्यास के भी विपरीत है और व्यवहारवाद के भी विपरीत है। तो यहाँ पर उत्तर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है? चलें आगे। बिल्कुल, क्लास को लाइक कर दिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। थोड़ा पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा। ठीक, हो सके तो थोड़ा-सा शेयर भी कर दीजिए इस क्लास को अपने मित्रों तक। चलिए, चौमस्की के अनुसार भाषा विकास में क्या आवश्यक है? केवल अभ्यास? बिल्कुल नहीं। केवल अनुकरण? बिल्कुल नहीं। जन्मजात संरचना आवश्यक होता है।
समझ जाइए, क्योंकि हम आपको सरल से लेकर टफ तक प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। बाकी आपके ऊपर है कि आप समझ रहे हैं कि नहीं, कितना समझ रहे हैं, कितना नहीं। ठीक है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते हुए चलिएगा, और जो भी इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए हम वह प्रोवाइड करेंगे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। ठीक? चलिए, बात करेंगे प्रश्न की। कह रहा है कि चोम्स्की ने किस यंत्र की संकल्पना की? बताइए। बुद्धि स्तर, भाषा अर्जन यंत्र, भावनात्मक स्तर या मानसिक स्तर? प्रश्न संख्या 20 का उत्तर बताइए। चोम्स्की ने किस यंत्र की कल्पना की? चलिए, कल्पना की बताइए। तुरंत तुरंत बताइए, तुरंत। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर उत्तर नोट करिएगा, भाषा अर्जन यंत्र पर हमारा उत्तर जो होगा यही बी वाला सबसे बेस्ट हो जाएगा। क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा इस प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भाषा अर्जन यंत्र का कार्य क्या है? बताइए। खेल सिखाना, भाषा सीखने में सहायता करना, गणित सिखाना या सामाजिक व्यवहार सिखाना? प्रश्न संख्या 21 का उत्तर क्या है? एक बार इसको जरूर बताइए। चलिए, बिल्कुल, अभी क्लास में बहुत सारे प्रश्न हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। उसके बाद अगर क्लास अच्छी लग जाए तो हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हमारी क्लासेस डेली सुबह 10 बजे आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक? चलिए, बताइए भाषा अर्जन यंत्र का कार्य क्या है? तो नोट करिएगा, भाषा अर्जन यंत्र का कार्य जो होगा वह होगा भाषा सीखने में सहायता करना, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक? चलें आगे। आइए आगे बढ़ते हैं। चौमस्की के अनुसार बच्चे निष्क्रिय होते हैं? बिल्कुल नहीं, सक्रिय होते हैं। हो सकता है निर्भर होते हैं। बताइए, क्या निर्भर होते हैं ये सही होगा? बिल्कुल नहीं होगा। कमज़ोर होते हैं? बिल्कुल नहीं, बालक कभी भी कमज़ोर नहीं होते हैं, ऐसा आपको मानना पड़ेगा। ठीक है? तो चौमस्की के अनुसार जो बच्चे होते हैं वो होते हैं सक्रिय। नोट करिएगा, बी वाला ऑप्शन सक्रिय होते हैं, यहाँ पर यही ऑप्शन सबसे बेस्ट हो जाएगा। ठीक ना? चले आगे। 22 बिल्कुल ठीक है, 22 का बी ऑप्शन सक्रिय होते हैं। ये आप सब उत्तर सही दे रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कहा जा रहा है कि चौमस्की के सिद्धांत में क्या प्रमुख है? वातावरण है, जैविक आधार है, सामाजिक संपर्क है या अभ्यास है? प्रश्न संख्या 23 का उत्तर बताइए, सही क्या होगा? चलें, चौमस्की के सिद्धांत में क्या प्रमुख है? तुरंत उत्तर नोट करिए। बिल्कुल, 23 का बी, 23 का सी। तो यानी कि बी और सी में से उत्तर होगा, तो डी हम काट दे रहे हैं और ए भी काट दे रहे हैं। आपको बी और सी में से उत्तर चुनना है, कौन सा सही होगा। चलिए, बिल्कुल, सामाजिक संपर्क की बात चौमस्की नहीं करते, तो उत्तर जो हो जाएगा वह होगा जैविक आधार, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक? नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि चौमस्की के अनुसार भाषा अर्जन क्या है? कठिन प्रक्रिया है, सरल और स्वाभाविक है, केवल अभ्यास से संभव है, और केवल पढ़ाई से संभव? बताइए। चौमस्की के अनुसार भाषा अर्जन है, क्या होगा? तो प्रश्न संख्या 24 की अगर बात किया जाए तो नोट करिएगा, चौमस्की के अनुसार भाषा अर्जन जो है सरल और स्वाभाविक है, यानी कि यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये प्रश्न सब बताइए कि चौमस्की किस देश के थे? भारत, अमेरिका, फ्रांस या जर्मनी? चौमस्की किस देश के थे? बताइए। प्रश्न संख्या 25 बिल्कुल। तो नोट करिएगा, चौमस्की जो थे हमारे मनोवैज्ञानिक थे, आपको पता होगा ये अमेरिका के निवासी थे मूलतः। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए, चौमस्की का सिद्धांत किससे जुड़ा है? भाषा विकास, शारीरिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास? चलिए, चौमस्की का सिद्धांत किससे जुड़ा है? तो अभी मैंने क्या बताया था? बिल्कुल, भाषा विकास से बताया था, तो नोट करिएगा। ठीक है? देखिए, जो भी प्रश्न आपको रिपीट लग रहे हैं, रिपीट एक भी प्रश्न नहीं हुआ, वहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके आपके सामने रखा गया, ताकि आप हर प्रकार से तैयार रहिए, चाहे जिस भी प्रकार से आयोग प्रश्न पूछे उसका उत्तर आप तुरंत दे सकें। ठीक?
प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। चौमस्की के अनुसार बच्चा क्या है? खाली पात्र है, सक्रिय खोज करता है, निष्क्रिय श्रोता है, केवल अनुकरण करता है। बताइए, चौमस्की के अनुसार बच्चा क्या होगा? चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर देखिए केवल अनुकरण करता है बिल्कुल नहीं, निष्क्रिय श्रोता नहीं होगा। अगर सक्रिय श्रोता होता तो एक बार हम सही भी मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर खाली पात्र की बात किया जा रहा है तो खाली पात्र भी गलत है, बल्कि चौमस्की के अनुसार बच्चा जो होता है वह सक्रिय खोजकर्ता होता है, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलें आगे, बिल्कुल बी बी सही होगा। ठीक है, चलिए, सार्वभौमिक व्याकरण किसका हिस्सा है? भाषा अर्जन यंत्र का, बुद्धि स्तर या भावनात्मक स्तर या मानसिक स्तर? प्रश्न संख्या 28 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। 1 मिनट, 27 क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। चलिए, ठीक है, 27 का भी सक्रिय खोजकर्ता सही है। चलिए, 28वें का उत्तर बताइए क्या होगा। अगर बात की जाए सार्वभौमिक व्याकरण किसका हिस्सा है, तो नोट करिएगा ये हिस्सा है किसका? भाषा अर्जन तंत्र, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आइए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि चौमस्की के अनुसार भाषा सीखने का मुख्य कारण है, अनुकरण है, अभ्यास है, जन्मजात संरचना है या दंड है? बताइए, चौमस्की के अनुसार भाषा सीखने का मुख्य कारण, प्रश्न संख्या 29। बिल्कुल, कौन सा कारण है? तो जन्मजात संरचना है, अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया था, वही थोड़ा सा पैटर्न घुमा करके आपके सामने रखा जा रहा है। ठीक है, देखिए आएगा तो प्रश्न यहीं से आएगा, क्योंकि देखिए इस प्रकार के प्रश्न आपके सिलेबस से बना जा रहे हैं। हमारी क्लासेस के सभी प्रश्न डेली, तो सिलेबस के बाहर तो आयोग जाएगा नहीं। अगर सिलेबस से पूछेगा तो प्रश्न यहीं से बनेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक ना, चलिए, बिल्कुल 29 का कौन सा उत्तर दे रहे हैं भाई साहब? 29 का सी तो हो, सही है, जन्मजात संरचना। ठीक है, चलिए आज की क्लास का अगला प्रश्न पढ़ते हैं, और ये प्रश्न शायद हमारा आखिरी प्रश्न होगा इस टॉपिक का। ठीक ना, चौमस्की का सिद्धांत किसे महत्व देता है? पर्यावरण, अभ्यास, जन्मजात क्षमता या अनुकरण? तो यहाँ पर अभी मैंने बताया था क्या, जन्मजात क्षमता को चौमस्की श्रेष्ठ मानता है, इसलिए अनुकरण गलत होगा, अभ्यास गलत होगा, पर्यावरण गलत होगा। ठीक, बिल्कुल, तो यहाँ पर जन्मजात क्षमता यानी कि सी वाला ऑप्शन सही होगा। आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास कैसी लगी आपको ज़रूर बताना है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। ठीक, चलिए, बिल्कुल जुड़िए हमारे साथ। डेली सुबह 10 बजे लाइव क्लासेज हमारी चलती हैं, 10 बजे। और अगर आपको अतिरिक्त किसी क्लासेज को करना चाह रहे हैं, किसी और क्लास का इंतजार है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि अंतिम समय में हम आपको सभी का ब्रह्मास्त्र प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आज ही जुड़िए हमारे साथ और तैयारी को अपने बेहतर दिशा में ले जाइए। ठीक है, चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।